रीवर्क एक नो नॉनसेंस बुक है। इसके ऑथर ने हमें बिना यहाँ वहाँ की बातें किए ढेरों बिजनेस करने के प्रिंसिपल्स बताए हैं और जिन्हें हम भी उसी स्टाइल में डिस्कस करेंगे। जब आप किसी को अपना बिजनेस आइडिया बताएंगे तो बहुत से लोग आपको यही बोलेंगे कि आपका आइडिया काम नहीं करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ज़्यादातर आम लोग निराशावादी होते हैं। तो बेहतर ये होगा कि आपका जो भी आइडिया हो उस पर काम करना शुरू कर दें और नेगेटिव फीडबैक्स को नज़रअंदाज कर दें। इस बुक के ऑथर की कंपनी का नाम बेस कैंप है, जिसमें आज भी करीब 30 एम्प्लॉयज़ हैं जो दुनिया के अलग अलग कोनों से वर्क फ्रॉम होम करते हैं। इसके बाद भी कंपनी का वैल्यूएशन $100 बिलियन है। अगर ऑथर लोगों की सुनते तो कभी कंपनी स्टार्ट ही नहीं कर पाते, क्योंकि शायद ही कोई उनका इतना बड़ा और यूनिक विज़न समझ पाता। आम लोग आपको कहेंगे कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, पर यह अप्रोच आपके बिजनेस की ग्रोथ को स्लो कर सकता है या आप हमेशा के लिए फेल भी हो सकते हैं। अपना बिजनेस बड़ा करने के लिए आपको अपनी सफलताओं से सीखने की आदत डालनी पड़ेगी और गलतियों को कम से कम करना होगा। एक छोटी सफलता पाने के बाद आपको कैसे उसे बड़े लेवल पर रेप्लिकेट करना है, ये बात अगर आप समझ गए तो आपको गलतियों से सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। प्लानिंग में ना ज़्यादा समय बर्बाद करें और ना ही उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। प्लानिंग करते टाइम आपके पास कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। इसके कारण हो सकता है कि आपके प्लान में कुछ गलतियां हों। आपको सिचुएशन के हिसाब से क्विक डिसीजन लेना सीखना होगा, तभी आप अपने बिजनेस में समय के साथ आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ का तुरंत फ़ायदा उठा पाएंगे और उसे जल्दी से ग्रो कर पाएंगे। जब प्लान्स बनाएं तो आने वाले कुछ महीनों के बनाएं, सालों के नहीं। एक्सपेंशन के पीछे हमेशा ना भागें। बेस कैंप आज 30 एम्प्लॉयज़ की मदद से $100 बिलियन की कंपनी है, जबकि अनगिनत कंपनियां ऐसी होंगी जिनका हज़ारों एम्प्लॉयज़ होने के बाद भी इतना वैल्यूएशन नहीं होगा। तो आप ये देखें कि आपके बिजनेस की सही साइज़ क्या होगी। हर बिजनेस को बहुत बड़ा होने की ज़रूरत नहीं होती। कई बार बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होने के कारण भी कंपनियां मुश्किल में पड़ जाती हैं। अपनी कंपनी में लंबे लंबे समय तक काम करने वाला कल्चर ना पनपने दें। इसकी जगह लोगों की प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी बढ़ाने पर ध्यान दें, जिससे काम सही अमाउंट में हो और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी बना रहे। आपके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव लोगों की लाइफ में एक बड़ा इंप्रूवमेंट लाने का होना चाहिए। आपको और आपके एम्प्लॉयज़ को ऐसा फील होना चाहिए कि वो एक मीनिंगफुल काम कर रहे हैं। जब हमें अपने काम में वैल्यू दिखाई नहीं देती तो हमारा मोटिवेशन कम होने लगता है और बिना मोटिवेशन के सक्सेस पाना मुश्किल होता है। आपके बिजनेस का आइडिया आपकी खुद की प्रॉब्लम से निकला होना चाहिए। जब आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आपको कैसा प्रोडक्ट चाहिए तो उसमें ये गैस वर्क नहीं करना पड़ेगा कि वो प्रोडक्ट चलेगा या नहीं। अगर आपने अपनी प्रॉब्लम अपने प्रोडक्ट से सॉल्व कर ली तो वो प्रोडक्ट उन सभी लोगों के काम आएगा जिन्हें आपकी वाली प्रॉब्लम ही फेस करनी पड़ रही है। इसी के साथ आपको तुरंत अपना प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देना है। अगर वेट करेंगे तो कुछ दिन में आप देखेंगे कि आपका सोचा हुआ प्रोडक्ट कोई और मार्केट में लेकर आ गया है। फिर आपके पास केवल पछताना ही रहेगा। आपके बिजनेस की एक स्ट्रॉन्ग फिलॉसफी होनी चाहिए जिसे आप हर हाल में फॉलो करेंगे। अगर आपकी एक फ्रूट शॉप है और आपने डिसाइड किया है कि आप हमेशा अपने कस्टमर्स को फ्रेश फ्रूट्स ही देंगे, तो आप हर हाल में पुराने फ्रूट्स को देना अवॉइड करें। भले ही कस्टमर को खाली हाथ वापस भेजना पड़े, महंगे फ्रूट्स देना पड़े या कुछ फ्रूट्स फेंकने पड़े, आप हमेशा फ्रेश फ्रूट्स ही देंगे। ऐसा करने से आप लोगों का इतना भरोसा जीत लेंगे कि लोग आपके लॉयल कस्टमर्स तो बनेंगे ही, साथ में दूसरों को भी आपकी शॉप पर ही जाने की सलाह भी देंगे। जितना हो सके किसी और के पैसे से बिजनेस स्टार्ट करना अवॉइड करें। जब आप बाहर से फंडिंग उठाते हैं तो आपको अपने इन्वेस्टर्स को जवाब देना होता है। इन्वेस्टर्स को अपने पैसे पर जल्दी से जल्दी रिटर्न पाना होता है और इसके लिए वो आपको प्रेशराइज भी कर सकते हैं। ऐसे में आपको ऐसे डिसीजन लेने पड़ सकते हैं जो आपके बिजनेस की लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए शायद सही ना हो। अपने बिजनेस की शुरुआत में उसकी ज़रूरतों को कम से कम रखें। जितनी कम रिसोर्सेज में हो सके उतने कम में काम करें। शुरुआत में लगता ज़रूर है कि हमें काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत है, पर असल में ऐसा होता नहीं है। आपने बहुत से ऐसे स्टार्टअप्स देखे होंगे जिन्होंने कई सालों तक कोई प्रॉफिट नहीं कमाया और बस इन्वेस्टर्स के पैसे पर ही चलते रहे। जब यूज़र बेस बड़ी हुई तो धीरे धीरे प्रॉफिट आना शुरू हुआ, पर ऐसे स्टार्टअप्स की सक्सेस के बहुत कम चांसेस होते हैं। इसलिए स्टार्टअप कल्चर में ना पड़कर एक रियल बिजनेस स्टार्ट करें। इसी के साथ अपनी कंपनी को बड़ा करके बेचने के ऑब्जेक्टिव से भी कभी बिजनेस ना स्टार्ट करें, क्योंकि हो सकता है कि कोई इन्वेस्टर कभी आपके बिजनेस को एक्वायर करने के लिए आए ही नहीं। हमेशा एक सस्टेनेबल बिजनेस बनाने का ऑब्जेक्टिव रखें। हमेशा अपनी कंपनी को लाइट वेट रखें, जिससे जब भी ज़रूरत पड़े
आप अपने बिजनेस में तुरंत चेंजेस लाकर उसे जल्दी से सही डायरेक्शन में मोड़ सकें। लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स रखना, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रखना, डिसीजन मेकिंग की स्लो और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस रखना, इस तरह की चीज़ों से बिजनेस में बंधन आ जाते हैं जिससे वो लाइट वेट नहीं रहता। लिमिटेशंस को अपना एडवांटेज बनाएं। जब आपके पास लिमिटेड पैसा, टाइम या रिसोर्सेज होंगे तब आपको अपने दिमाग पर जोर डालकर काम करने के इनोवेटिव तरीके सोचने पड़ेंगे। इसी के साथ आप जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो एक सिंपल प्रोडक्ट होगा। एक सिंपल प्रोडक्ट को मैनेज करना भी एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट से हमेशा ईजी रहता है। एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट में ढेर सारी कमियां हो सकती हैं, पर एक सिंपल प्रोडक्ट में मिस्टेक्स निकलने के चांसेस ही बहुत कम होते हैं। बिना कमियों वाला प्रोडक्ट मतलब एक परफेक्ट प्रोडक्ट, और एक परफेक्ट प्रोडक्ट को कौन नहीं यूज़ करना चाहेगा। आपके बिजनेस की जो कोर हो, हमेशा उसी से शुरुआत करें। मैकडॉनल्ड्स बिजनेस का कोर था स्पीडी डिलीवरी। वो जल्द से जल्द लोगों के ऑर्डर को उनके हाथ में देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शुरुआत से ही अपनी स्पीड पर फोकस बनाए रखा और ऐसी प्रोसेस बनाई जिससे किसी को ऑर्डर देने के बाद वेट ना करना पड़े। अगर वो इसकी जगह अपनी कोर के बाहर की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने लगते, जैसे कि उनका स्टोर कैसा दिखना चाहिए, मार्केटिंग कैसी करनी चाहिए, कस्टमर्स को बैठने का अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, तो फिर शायद वो किसी भी आम रेस्टोरेंट की तरह ही बनकर रह जाते। जब आप अपनी कोर को स्ट्रांग बनाकर स्पीड से ग्रो करेंगे तब आपको धीरे धीरे खुद समझ आ जाएगा कि कोर के बाहर की कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और फिर आप उनको धीरे धीरे इम्प्रूव करते रह सकते हैं। पर शुरुआती फोकस कोर के बाहर नहीं जाना चाहिए। आपके बिजनेस की कोर हमेशा उस चीज़ पर बेस्ड होनी चाहिए जो समय के साथ कभी बदलेगी नहीं। जैसे मैकडॉनल्ड्स के केस में अगर हम देखें तो कोई कस्टमर कभी ये नहीं कहेगा कि उसको अपना ऑर्डर जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी नहीं चाहिए। ऐसे ही आप देखें कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके कस्टमर हमेशा मांगेंगे ही, भले ही समय कितना भी बदल जाए। किसी भी डिसीजन के पीछे आपके बिजनेस को रुके हुए नहीं रहना चाहिए। इसके लिए आपको क्विक डिसीजन लेना है। डिसीजन बेस्ट हो ये ज़रूरी नहीं। आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि काम रुके नहीं। प्रोग्रेस तेज तभी होगी जब प्रोसेस में डिले नहीं होगा। बहुत से लोग यही सोचने में अटके हुए रहते हैं कि उनको कौन से टूल्स यूज़ करने चाहिए। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए कौन सा माइक लूँ, कौन सा पीसी लूँ, जबकि अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा तो ये चीज़ मैटर ही नहीं करेगी कि आपने उसे बनाने में क्या यूज़ किया। इसलिए टूल्स को भूलकर सही प्रोडक्ट बनाना जल्द से जल्द स्टार्ट करें। जब आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तब उसके साथ बाय प्रोडक्ट्स बनते ही हैं। आपको उस बाय प्रोडक्ट को हमेशा सेल करना है जिससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। इस वीडियो को बनाने के लिए एक स्क्रिप्ट लगी जो कि एक ब्लॉग की तरह भी यूज़ हो सकती है। इसमें यूज़ हुई इमेजेस अगले वीडियो में भी यूज़ हो सकती हैं। इसकी ऑडियो एक पॉडकास्ट की तरह भी यूज़ हो सकती है। इसके छोटे छोटे क्लिप्स बनाकर सोशल मीडिया पर भी डाले जा सकते हैं और इन सभी कामों से एडिशनल रेवेन्यू कमाया जा सकता है। तो ये थे कुछ आइडियाज़ रीवर्क से। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें आगे ऐसी ही और भी वीडियोस देखते रहने के लिए।